गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी बहुत से एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो अपनी तैयारी को धार देने के लिए हमारी क्लास को ज्वाइन करते रहिए और जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए लोगों को भी। ठीक है। तो इससे पहले भी हम लोग क्या देख रहे थे, ये हिंद और यूनानी के बारे में देख रहे थे कल की क्लास में। और आज हम देखेंगे शाक। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, शाक। शाक। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है, शाक कौन थे? तो शाक कौन थे, देख लिए। शाक जो थे, चारागाह। शाक आए क्यों थे? चारागाह की खोज में आए थे। खोज में शाक क्यों आए थे यहाँ पर? सारा ये की खोज में आए थे क्योंकि वो पशुपालन और ये सब जो है करते थे। ठीक है। अब पूछेगा कि आए कहाँ से थे शाक, तो वो भी देख लीजिए आए कहाँ से थे। गोलन। गोलन दर्रा से। गोलन दर्रा से आए। कहाँ से आए? गोलन दर्रा से। अच्छा, अब पूछता है कि इससे पहले कहाँ थे। यहाँ तो गोलन दर्रा से आए थे, मगर इससे पहले कहाँ थे और क्या थे वो भी देखिए। इससे पहले जो थे वो सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले करने वाली क्या थी? जाति थी। क्या थी? जाति थी। जो उत्तर के सीरिया में निवास करती थी एक जाति थी। शाक क्या थी? एक जाति थी। ठीक है। अब पूछता है कि शाक कितने भागों में बटी थी। शाक जो है कितने भागों में बटी थी? देखिए शाक जो थे, शाक की शाखा जो थी 5 भागों में बटी थी वो। ठीक है। अब पूछेगा कौन कौन से, वो देख लीजिए। पहला है अफगानिस्तान। पहली तो हो गई कौन सी? अफगानिस्तान। ठीक है। दूसरी दूसरी हो गई छत्रम। छत्रम। छत्रम मतलब इनको, जब ये भारत में आए थे तो उनको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? छत्रम। जब ये भारत आए थे, भारत के शाकों को, भारत के शाकों को क्या कहा जाता था? छत्रम। ठीक है। छत्रम कहा जाता था। अब देखिए, छत्रम जो थी ये भी 2 भागों में बटी थी। पहली पहली थी उत्तरी छत्रम।
पहले कौन थी? उत्तरी छत्रम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक एक चीज इसमें समझाई जाएगी, एक एक चीज कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक पॉइंट बताया जाएगा, कोई चीज स्किप्ट नहीं करी जाएगी। बस आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे रहिए, नोट डाउन करते रहिए, एक एक क्वेश्चन के जवाब आपको इसमें मिलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। कौन सी थी? उत्तरी छत्रम। उत्तरी छत्रम जो भी थी, ये भी दो भागों में बटी थी। कौन कौन से? देखिए, एक तो थी तक्षशिला, नाम सुना होगा आपने इसका, बता रखा है पहले, तक्षशिला। और दूसरी थी मथुरा। कौन सी थी दूसरी? मथुरा। ठीक है, एक तो उत्तर छत्रम हो गए, एक और थी, अभी बताई थी ना, दो भागों में बटी थी, ये और थी छत्रम। वो कौन सी थी वो देखिए। पश्चिमी छत्रम। पश्चिमी छत्रम। पश्चिमी छत्रम भी दो भागों में बटी थी। ठीक है, पश्चिमी छत्रम भी दो भागों में बटी थी। कौन कौन सी? देखिए, पहली तो हो गई नासिक। ठीक है भैया, और दूसरी हो गई उज्जैन। ये हो गए दो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो हमने क्या देखा? शाक। शाक यहाँ क्यों आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? तोलन दर्रे से आए थे। जब आए थे उससे पहले कहाँ थे? तो सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक जाति है, जो सीरिया में रहती थी, वो क्या है? एक जाति है। शाक को पांच भागों में, ठीक है, पांच भागों में पांच शाखा में बटा है शाक। पहला कौन सा? अफगानी। दूसरा, भारत में शाक जब आए तो उनको क्या कहा गया? छत्रम कहा गया। छत्रम कितने भागों में? दो, एक उत्तरी छत्रम, दूसरा पश्चिमी छत्रम। पश्चिमी छत्रम में नासिक, उज्जैनी, और उत्तरी क्षेत्रम में तक्षशिला और मथुरा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहले देखते हैं तक्षशिला। तक्षशिला में पहला शाक राजा, प्रथम शक राजा कौन हुआ? प्रथम शक राजा इसमें कौन हुआ, बता सकते हैं कोई? उसका नाम था मोम। क्या नाम था? मोम। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है मथुरा। मथुरा, ये पहले मथुरा के नहीं थे। पहले कहाँ रहते थे? पहले ये रहते थे, मथुरा तो बाद में गए थे। पहले रहते थे, कहाँ रहते थे? मालवा। मालवा में, मालवा के क्षेत्र में रहते थे। मालवा कहाँ पड़ता है? पता होगा आप लोग को, कहाँ पड़ता है? एमपी में। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते देखते हैं आगे। करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म। ठीक है, ले लियो। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है,
मालवा में मालवा में उज्जैन के स्थान उज्जैन के स्थानीय राजा कौन थे, उसका नाम तो पता नहीं चला अभी तक, न दिया है किसी बुक बुक में, और खोजबीन करी उसकी, बट उसकी उपाधि दी है। उपाधि क्या थी उसकी? उपाधि 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 क्या थी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य विक्रमादित्य, ये उपाधि थी। ठीक है। तो उज्जैन के राजा जो थे, उन्होंने ये जो पहले रहते थे मालवा के क्षेत्र में, मथुरा के शाक, तो इनको जो है हरा दिया। ठीक है, हरा दिया। तो जब इनको हरा दिया, तो ये भाग कर कहाँ चले गए? भाग कर मथुरा चले गए। भागे और मथुरा चले गए। तब इनको क्या कहा गया? मथुरा की शाक। मथुरा के शक। ठीक है। इस तरह से इनको पहले मथुरा के शक का नाम पड़ा इनको, क्योंकि ये पहले कहाँ रहते थे? पहले मालवा के क्षेत्र में रहते थे, जो एमपी में है। वहाँ के उज्जैन के स्थानीय राजा जो थे, उन्होंने इनको हराया, और हारने के बाद ये भाग कर गए हैं मथुरा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। और जब इन्होंने इनको हराया, उस समय टाइम पीरियड क्या था? उस समय क्या था? उस समय देखिए, 58 BC या 57 BC का समय था। 57 BC और 58 BC किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? देख लीजिए, किसको कहते हैं। 57 BC 58 BC को कहते हैं, क्या कहते हैं? देख लीजिए, क्या कहते हैं? विक्रम संवत। विक्रम संवत को एक चीज और कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? कमेंट्स में जल्दी से बताइए, मैं फिर आगे मैं बताऊंगा क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट द्वारा बताइए क्या कहते हैं। अब देखते हैं उज्जैन के साथ। उज्जैन के प्रतापी राजा उज्जैन के प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया था? रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील सुदर्शन झील इसका क्या कराया था? पुनरुद्धार कराया था इन्होंने। क्या कराया था?
पुनरुद्धार कराया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। क्या कराया था? पुनरुद्धार। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। और ये बात किस में हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब किससे पता चलती है? तो हम लोग को ये पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से हम लोग को ये बात पता चलती है क्या, कि इन्होंने उसका उद्धार कराया था। इसका स्रोत कहाँ पर है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये इसका स्रोत है। ठीक है, यहाँ तक बात पता अब चल गई आपको, समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है ना? हाँ तो ठीक है, ले लीजिए। ठीक ठीक, जल्दी करिए। ठीक है, चले आगे। ठीक, चले, चलिए आगे देखिए। सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहाँ पर है? ऐसा बताया गया है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात का, वहाँ राजा कौन थे? राजा, राजा थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जब ये राजा थे तो कोई मंत्री भी होगा, तो इनका एक राजपाल था, क्योंकि राजा तो जाएंगे नहीं कोई कार्य कराने, तो राजपाल था। राजपाल। राजपाल का क्या नाम था? पुष्प, पुष्प मित्र वैश्य। पुष्प मित्र वैश्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। पुष्प मित्र वैश्य। ठीक है, इसके बाद पुनरुद्धार। अब क्या होगा? पुनरुद्धार। पुनरुद्धार। पुनरुद्धार किसने कराया? पुनरुद्धार किसने कराया? गैस कर सकते हैं किसने कराया? अशोक ने। अशोक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? बेटे का बेटा, यानी कि नाती था उनका। ये उनके दादाजी थे। अब ये राजा बने हैं तो इनके दरबार में भी कोई ना कोई राजपाल होगा। तो कौन था? कौन था? तुषा, तुषाप, ये थे। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन यहीं से ही है। ठीक है, ये आगे बढ़ रही है, ये लाइन आगे से बढ़ रही है यहीं से। फिर इसके बाद होता है क्या? पुनरुद्धार। पुनरुद्धार फिर से होता है। पुनरुद्धार। अब किसने कराया पुनरुद्धार? अब कराया रुद्रदामन ने। अभी बताया था ना, रुद्रदामन ने।
पहले कराया मौर्य वालों ने, इन्होंने कराया, ये भी मौर्य के थे, अशोक वो भी मौर्य के थे। अब किसने कराया? शाक वो लोगों ने कराया, क्योंकि रुद्रदामन कौन थे? शाक थे। अब ये राजा बने तो इनका भी कोई क्या होगा? राजपाल होगा। और इसका राजपाल कौन था? इनका राजपाल था, कौन था? गैस करिए, कौन था राजपाल? इनका राजपाल था सुविशाख। कौन था? सुविशाख। ठीक है। अब फिर से पुनरुद्धार होगा एक बार, अभी और आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे भी और देखेंगे कि पुनरुद्धार जो होगा, पुनरुद्धार गुप्त वंश ने भी कराया एक बार। तो गुप्त वंश ने किसने कराया? स्कंद गुप्त ने। स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त ने कराया था। अब स्कंद गुप्त ने कराया तो ये तो जाएंगे नहीं, फिर इनका भी कोई, हाँ ठीक सही है। क्या होगा? राजपाल होगा। कौन था? प्रणव दत्त। प्रणव दत्त। ठीक है, प्रणव दत्त थे। थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, समझ में आ जाए आप लोग को। प्रणव दत्त। ठीक है, प्रणव दत्त थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने ऊपर आप लोग से एक चीज पूछी थी। क्या पूछा था मैंने? बताइए। ऊपर पूछा था ना मैंने आप लोग से कि विक्रम संवत को क्या कहते हैं, और विक्रम संवत को क्या कहते हैं? चलिए मैं बता, नहीं पता है ना आप लोग को, कोई बात नहीं। विक्रम संवत को और कहते हैं मालवा मालव संवत, मालव संवत। ठीक है, ये कहते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग ने शाक के बारे में देख लिया है। आप लोग को वीडियो बढ़िया लग रही है, पसंद आ रही है, क्लास मजा आ रही है पढ़ने में, कि एक एक चीज इसमें पढ़ाई जा रही है, कोई चीज आप लोग से छूट नहीं रही इसमें। सारी चीजें बढ़िया तरीके से बताई जा रही हैं, जो कि आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ जाए आराम से। ठीक है। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही, पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। ठीक है। कम से कम दो दो चार चार लोगों को आप लोग शेयर करिएगा, क्लास में आने से पहले दो दो चार चार पांच पांच लोगों को शेयर करके आइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए हमको कि आप लोग को क्लास बढ़िया लग रही है, पसंद आ रही है। ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद।